अंदर टैलेंट होना चाहिए। स्कूल पहुंचेगा कैसे स्टूडियो तक? नहीं पहुंचा नहीं है क्या? ये वायरल होने के गुर यासिर नवाज को कैसे आते? मुझे कसम खुदा की नहीं पता आते है हैं। शादी वाली हाँ, बात। मूमल की भी आपने नकल उतारी। वो तो मैं मस्ती कर रहा था, वो मस्ती में वो आप मानी वाली बोलिए। क्या? अच्छा, एक वो जो कहते हैं मियां बीवी को अलग अलग नहीं सोना चाहिए, की बात है ना, लेकिन मिली कैसे? मिली ऐसे कि आप वैसे मिली ना। नहीं, टैलेंट तो है ना। मुझे लगता है इसको पसंद नहीं है। शुरू में मुझे याद है निदा ने मुझे बताया था कि आपको थोड़ा सा जरा मतलब एप्रीहेंशन थी कि करो नहीं करो, अच्छा नहीं करो, मुझे कुछ ज्यादा ये मेरा, मैं निदा से मशवरा करता हूँ कपड़ों में। आज का प्रोग्राम कोई मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन एक हवाले से मुख्तलिफ इसलिए है कि एक सीट नहीं बल्कि 2 सीट हैं और फरीद नवाज साहब के 2 साहबजादे मेरे साथ मौजूद हैं। इनके अपने नाम पता नहीं क्या है, याद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे तो लग रहा है आज बरकत उज़मी को बुलाया उन्होंने। लग तो मुझे भी यही आना रहा है, सीरियस ऐसा लग रहा है। क्योंकि हम प्रोग्राम शुरू होने से पहले जितना हंस चुके हैं। हाँ नहीं आगे भी हंसेंगे इंशाल्लाह। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे रिश्ते की बात है। यासिर जिस तरह है, मैं जिस तरह शर्मा रहा हूँ। हाँ सीरियसली ऐसी लग रहा है। कैसे आप? अच्छा, आपको हमेशा से ये अंदाजा था कि मेरा और इनका कोई अंदाजा कभी हुआ? मुझे नहीं था, मैं मतलब सकते में हूँ, सकते ऐसा कोई अंदाजा सकते में हूँ। ये क्या है ये? नहीं, आपको जब एक दिन हमने आपके घर पे प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था तो आपको अंदाजा उस दिन नहीं हुआ था? उस दिन वहाँ पे कह रहा हूँ, कोई हाँ पुरानी कहानी कोई कहानी चल रही है हार्ट ये। टू हार्ट कनेक्शन, दिल से दिल को रहा। मैं तो इधर देख भी नहीं रहा। मैं बाहर चला जाऊँ दानिश, बाहर चला जाऊँ मैं। कैमरा की मौजूदगी में हम क्या करें? हालांकि दानिश में मुझे 5-6 साल का डिफरेंस है, लेकिन ये बार बार बताते हैं खामखा। ख्याल नहीं कर बता रहा। रहे हैं 12 कि साल का फर्क आप है। बड़े हैं। 12 साल का है, 12 साल का है। 12 साल का फर्क है, लेकिन कोई नहीं, बताते 5। मेंटली तो बात थोड़ी कर रहा हूँ, ज़हनी तौर पे नहीं। शायस्ता छोड़ें आप, सिर्फ मेरी आंखों में छोटी ही सही, लेकिन बातें पूरी करती है। अच्छा शायस्ता, आपको पहली बार मुझसे मोहब्बत कब हुई? ये आप कब यहाँ आ आपने? जाएं। हाँ? ये आप यहाँ आ जाएं। मैं वहाँ आ जाऊँ? नहीं, फिर मैं आप दोनों को साथ बैठा हुआ नहीं देख सकता। क्या आप वहाँ आए ना आए, मैं चला जाता हूँ बाहर यार। ये तो बात क्या क्या कह रहा है? क्या अरे, आप दोनों को साथ बैठा नहीं देख सकता। आखिर कितने मॉर्निंग शो में कितना करेंगे? ये है। तो शायस्ता फिर बताएं, बिल्कुल पहली ठीक मोहब्बत है। आपको कब हुई? जब से आपको देखा। ऐसे नहीं बोलते शायस्ता। फिर कैसे बोलते बोलते हैं? हैं जब से तुमको देखा, जीते हैं मरते हैं, तुम ही कुछ बतलाओ, बतलाओ, इसको क्या कहते हैं? हेलो आई लव यू टू। यार वो गाना याद भी पूरा यार वो। शायस्ता को देख के ऐसी एनर्जी आती है ना, सीरियसली हाँ। जाया हो रही है मेरी एनर्जी। चले पूछे सीरियस बात। हाँ आज से आज हम आज की शो मुख्तलिफ करेंगे, जिसमें सीरियस। serious सबसे पहले तो मुझे ये ना बताएं जाना आपसे। कि आप लोगों ने जो काम किया दानिश, हाँ। अच्छा कभी कभी लगता है कि अब्बा का नाम आगे बढ़ाया है या बिल्कुल डिवो डुबो दिया। हाँ नहीं तो बड़ा ही आगे, क्योंकि मैं तो एक्टिंग में था, फिर डायरेक्शन में आ गया, अब दोबारा एक्टिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह एक्टिंग में भी अच्छा काम था, डायरेक्शन में भी अच्छा काम है था Jeans अपने हिसाब में। बड़ा सख्त अच्छा रोल अब दानिश play भी करती एक्टिंग से डायरेक्शन में आ गया है। दानिश आप कुछ कहेंगे आप? हाँ, मुझे लग रहा है कि सवाल मुझसे जबरदस्ती किए जा रहे हैं। हाँ। मैं खामोखा में हूँ। देख मुझे नहीं है। यासिर से देख आपको रही। सवाल करके मुझे देख यही लग रहा बिजी रखा है हुआ मुझे। हो सकता है बोले आप गेम खेलें कोई, और मैं बैठा गेम खेल रहा हूँ। है। जी शायद। हाँ। नहीं, मैं पहले एक्टिंग कर रहा था, कॉमेडी कर रहा था, और कॉमेडी करते करते मैं खुद सेल्फ डिप्रेशन में चला गया था। मुझे लगा था कि यार मैं सिर्फ एक कॉमेडियन होके रह गया हूँ और लाइफ में कुछ ऐसा एक्साइटिंग नहीं हो रहा। हाँ। और लेकिन मैं एक चीज़ पे अल्लाह का बहुत शुक्र, वैसे तो हर चीज़ पे अल्लाह का शुक्र है, लेकिन एक चीज़ ख़ास मुझे जो पसंद है अपनी भी, कि मैं जब फोकस होके कंसिस्टेंसी के साथ किसी चीज़ के पीछे पड़ता हूँ तो मैं हासिल कर ही लेता हूँ। हाँ। तो इसी तरह जब मैं इतनी ज़्यादा कॉमेडी करता था, मस्तियाँ करता था, और फिर मैंने सीरियस ड्रामा डायरेक्ट करने का सोचा, मुझे ज़्यादा टाइम ही लगा, बहुत जल्दी ही मुझे एक सीरियस ड्रामा डायरेक्ट करने को मिल गया। और फिर वो ने सीरियस शुरू की डायरेक्शन हाँ, करते तो करते उसके बाद अब मैं दोनों तरफ से रिलैक्स हूँ शायस्ता। यानी कि अब मुझे कॉमेडी करने में मज़ा आता है। अक्सर लोग कहते भी हैं यार तुम मतलब कॉमेडी इतनी अच्छी करते हो। मैं अब ये नहीं सोचता कि मैं सिर्फ कॉमेडियन हूँ। अब मुझे पता है कि मैं सीरियस इमेज भी मेरा एक मेरे सीरियल्स के थ्रू मेरा जाता है, और मेरा अपना जो पैशन है सीरियस काम करने का वो भी है। मैंने काफी सीरियल अच्छा, मेरा आपको नहीं लगता कि आप खुद भी डायरेक्शन में हैं, आप भी की एक परसेप्शन है हमारा क्या? कि जो कॉमेडी करता है उसको हम उतना सीरियस लेते नहीं है। हाँ ये है, ये और ज़्यादती इस है। परसेप्शन की वजह से इनके जो थॉट है वो प्रोसेस भी वैसे ही चला। बिल्कुल ऐसे। अदरवाइज कॉमेडी तो एक बहुत ही सीरियस काम है। कॉमेडी और सबसे दुनिया मुश्किल में है, सबसे ज्यादा सबसे paid भी। मुश्किल है। हाँ। हाँ।
लेकिन तो इसके लिए मैं एक बात कहूंगा कि आप लोग आपसे वही चीज एक्सपेक्ट करते हैं जो चीज आप उनको देते हैं या दिखाते हैं। मतलब जैसे हमारे यहाँ तो लोग मिठाई लेने भी जाते हैं 200 रुपए की, तो दुकान का नाम बता देते हैं, अरे यार वहां से ले आना, वो अच्छी देता है। हाँ। तो जब किसी चीज में आप एक्सपर्ट होते हैं, कोई चीज बहुत अच्छी करते हैं, हाँ। तो लोग चाहते हैं कि यार ये चीज इन्हीं से कराई जाए, तो इसलिए आपके ऊपर एक छाप लगती रहती है, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ। लेकिन इंसान खुद जब बोर होता है, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक काम करते रहते हैं लेकिन उसमें बेस्ट हो जाते हैं, तो लोग उसी पे उसकी पहचान होती है, सही है। अब मुझे अपना एक चेंज करना था खुद से, तो मैंने कोशिश की सीरियस के लिए, वो भी हो गया। और मुझे ये भी पता है यासिर ये कि मैं जाने वाला हूँ। एक्टिंग की कोशिश करूंगा ना, हाँ, वो भी तो सही कर लेंगे। हाँ, हो तो जाएगी। तो I am हो sure जाएगी। of that. I am मतलब कोई sure. लोग उतना मेरे लिए मसला नहीं होगा। हाँ, I am मैं खुद नहीं sure. चाह रहा, हो नहीं पाता ना। नहीं ये मुझसे कॉमेडी नहीं होती, सच बताऊं, मैंने कॉमेडी बहुत कम लेकिन की है, आपने तो की है बहुत कम की है। मैंने सिर्फ नादानियाँ किया है और जो एक दो चार ईद प्लेस किए हैं मैंने। मुझसे कॉमेडी नहीं होती। कॉमेडी दानिश कर लेता है, और दानिश के अंदर शायद वो है, गॉड एक गिफ्टेड है, हाँ। गॉड गिफ्टेड है। वो कुछ जुमले निकल आते हैं, हम सोचते भी नहीं है, तो वो जुमले निकल आते हैं उसके। तो नहीं, हर जगह ये नहीं निकलते यार। कई कई जगहों पे मैं अभी ताबिश के शो में गया था, तो मुझसे नहीं हो रही थी, मतलब क्योंकि जब वो मुझे पे प्रेशर आता है ना कि यार कुछ करना है, ये करना है, उसे जहाँ मैं रिलैक्स होता हूँ, मुझे होता है निदा भाभी की शो में जाता हूँ या फिर आपके साथ, तो कॉमेडी निकल ही आती है। पर हमारे यहाँ सबसे ज्यादा एक जो तनकीद की जाती है वो होती है हीरो हीरोइन की एज, या तो वो कमर्शियल नहीं थी, फिर जब हम बाहर निकलते हैं तो फिर हम ऐसे यार नहीं उस मूवी, हम कंपेयर भी फिर वो उससे वो करते हैं, इंडिया से चले जाते इंडिया हैं से ना, करते हाँ। हैं। अच्छा, अब ये मैं हमारे ही लोग करते हैं आपस में। मैं एक ड्रामा बना रहा था, उसमें भी ना एज के ऊपर आई। मैंने क्या, मैं आईडी कार्ड देख के कास्ट करूं? मतलब मुझे अगर बेस्ट एक्टर चाहिए तो मैं एक्टर लूंगा ना, हाँ थोड़ा ऊपर। और एक्टर की स्क्रीन एज अलग होती है, हाँ, जरूरी नहीं है कि आप जो असल में है वो एज और आपकी। एक्टिंग का मतलब ही है कि अगर आप मतलब अपनी उम्र से 10 साल 15 साल पीछे आपको दिखाया जा रहा है तो आप एक्टिंग कर रहे हैं ना भाई। एक्टिंग कर, अब मैं कल परसों देखा था, आमिर खान की एज 59 का हो गया यार वो। 59 का हो गया। हाँ। देखें तो ये देखिए, लेकिन करीना और सैफ फिर भी अच्छे। करीना सैफ देखें, अरे हाँ, ये तो भूल ही गया करीना सैफ भी पाकिस्तान। होते होते रह गए। हाँ, आपको कब लगा कि आप सैफ अली खान जैसे जब हो? मैंने करीना को देखा, अच्छा नहीं, जब से तुमको देखा जीत, अच्छा गाना हो चुका। आई गाना हो चुका है, लेकिन आपको लगता है जैसे आप सैफ अली नहीं, खान हो? नहीं, क्या? नहीं, अच्छा मुझे ऐसा लगता है दानिश को मुझे लगता बस ये है। लगता है कि मैं मोटा नहीं हूँ, ये बड़ा सबसे बड़ा मसला है। ये जब मैं अपने आप को टीवी में देखता हूँ, कहता हूँ यार ये मोटा। अच्छा, ये फैमिली टेंडेंसी भी होती है कुछ हमारी डाइट हैबिट्स भी ऐसी होती हैं क्योंकि वो फैमिली से चली आ रही होती हैं। अब्बा ने रोगनी खाने खाए, अम्मा शौकीन थे, अम्मी पाए भी खिलाए, वो हम बात नहीं, हम ऐसी कोई चीज थी जो मैं नहीं खा सकता, मैं सब खा सकता हूँ। फोड़ने वाला खानदान, मतलब अरे। खाना लगा और उसके बाद फिर हमें कोई ना देखे। ऐसा लगता है आज आखिरी बार खा रहे हैं, खा लो, पता नहीं कल मिले ना मिले। तो हमारा ये चक्कर होता है, हम और लड़ते हैं आप खाने दोनों से। का बहुत दफा ऐसा हुआ है कि एकदम वेट पुट ऑन हुआ है, फिर हाँ, बिल्कुल फिर सही नहीं भी जा कर लिया है, फिर एकदम पुट। ये भी हाँ। मोटिवेशन मिले तो बंदा पतला करे। अब खामखा कोई कैसे अपने आप को डाइट पे ले जाए, इतना जान जोखम काम के सारा दिन पानी पीना है, सूप किस पीना तरह है। की मोटिवेशन? मतलब कोई कहे कि पतले हो जाए, जानू तब मजा आता है ना। जानू भी लगा, जानू पतले हो जाए। जानू कोई ऐसी आकर्षक कोई। अच्छा भाई ये बताएं क्या कि ये वायरल होने के गुर यासिर नवाज को कैसे आते मुझे कसम खुदा की नहीं पता है हैं? कि नहीं आप नहीं एक नहीं, स्टेटमेंट दे देते हैं, एक कोई पोस्ट कर देते हैं, वो वायरल हो वो जाता है। अभी आखिरी मानी वाली दूसरी शादी वाली बात, मूमल की भी आपने नकल उतारी थी उस पे भी। वो तो मैं मस्ती कर रहा था, वो मस्ती में वो कर दिया था और मैंने। मस्ती भी वायरल हो गई थी, उस मस्ती की वजह से दूसरी जो है अच्छा, एक लोग हाँ। कहते हैं मियां बीवी को अलग अलग नहीं सोना चाहिए। हाँ, हाँ, अलग सोना नहीं वो मानी चाहिए। कि उस पे बात पे हाँ, वो तो 40 35 25 30 मिनट का शो था, वहां से आप कैसे क्या निकाल कहती हैं, शायस्ता मियां बीवी को अलग सोना चाहिए। ये क्या मुझे सवाल नहीं। तो आज यहाँ कोई ऐसी बात करते हैं जो वायरल हो जाए, हाँ। कौन सी बात कर, क्या साथ बात, ही सोना कोई चाहिए, बात, हाँ हाँ साथ नहीं सोना हाँ चाहिए। हाँ हाँ। बिल्कुल, यस। सही क्या है। गलत कर दिया मैंने? नहीं नहीं, सही किया, पता सही नहीं, जवाब। साथ सोना चाहिए, मेरा ख्याल है ये एक ऐसा कनेक्शन होता है इवन। नहीं हाँ, जरूरी है बहुत। भाई। निदा मसला निदा ऐसे की ही मुल्क निदा की आबादी बढ़ रही है। निदा नहीं, ये सिर्फ आबादी बढ़ाने के लिए नहीं होता। अच्छा अच्छा। निदा की आंख इतनी, नींद इतनी कच्ची है निदा की, निदा तो मैं की रात नहीं, नींद इतनी कच्ची है, रात को मैं उंगलियों पे चलता हूँ, निदा उठ ना जाए कहीं। जब चल रहा होता ना, अच्छा बीच में मैं अलग सोंग, मैं खबरदार, अलग क्यों अलग सो गए भाई, क्या बात है, हाँ, सही बात। मैं जो भी यहीं सो। अरे जिन तो दिनों फिर- आप ड्रामा कर रहे होते हैं और ड्रामे में हीरोइंस होती हैं, आपका एक पूरी टीम चल रही होती है, उन दिनों में क्या सीन होता है? उन दिनों में भी साथ आप सो रहे थे, एडिट पे लगे होते हैं, काम कर रहे हैं, निदा ने हीरोइन होती है, सास और होते नहीं सो रहे। फिर क्या बोला नहीं, भाई? नहीं, नहीं मतलब नहीं, घर पे बेगम के साथ ना वही। तो आप बात क्लियर नहीं कर रहे हैं। आप आप बात आप कर रहे हैं। आप खुद जो है ना वो
हिंट दे रही हैं हमारा कि ध्यान अलग जा रहा है। हम जैसे आज बाकी एक दूसरे को बरकत उसमें समझ रहे हैं। आप क्लियर बात करें खुल के बात कि करें। जब आप हाँ। फिल्म की ड्रामे की शूटिंग बिजी होते होंगे। लेट पैकअप हाँ। होता है तो आप अलग कमरे जाते हैं घर जाके। जी जी, ये अलग पूछा, कमरे में नहीं। जाते हैं घर जाके या नहीं इसी का एक ही रूम में सोते हैं हम लोग। और ये अलग बात है, जैसे बताया ना, उंगलियों पे चलता हुआ आता हूँ कि आवाज़ ना आ जाए कहीं। दरवाजे खोलता हूँ, खोला फिर बहुत ऐसा सा खोलता हूँ, फिर ऐसा सा। ये इतना प्यारा रिश्ता है कि वक्त के साथ ये और mature बदलना होता चाहिए है। हाँ? हर 10 साल बाद नया 15 साल 15 नहीं 10 साल 15 साल। हाँ 15 साल बाद नहीं मतलब मजाक है भाई, मजाक है मजाक है, भाई, सीरियसली है। मजाक। तो नहीं, लेकिन वक्त के साथ मच्योर होता है, आपको रहने की आदत हो जाती है, हो वो जाती है। अटैचमेंट एक बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट ऐसे, लेवल हाँ। होती है। अब तो वो लड़ाई में भी अगर होता है ना, मियाँ भी बीवी आके अगर अलग रूम में सो गई जाके, मैं तो मुझे नींद नहीं आती मुझे, तो मुझे मजबूरन बुलाना पड़ता है, माफिया मांगे। अकेले में डर लगता है। नहीं डर आवाज ही नहीं आ रही। नहीं डर। निदा, आ जाओ, डर लग रहा है। तो वो आदत ऐसी हो जाती है कि नहीं सो सकते आप। माशाल्लाह तो 21 साल हो गए, 22 साल हो गए ना शादी को। 21-22 साल हो 21-22 साल हो गए, 21-22 साल मुझसे हो कब गए। सवाल करेंगे आप? नहीं, मैं आपसे भी पूछ रही हूँ, आपकी शादी को कितने साल हो गए? यार ये क्या सवाल है? कुछ और मीडिया से रिलेटेड करें प्लीज। लहू में नमक नहीं छिड़के। अच्छा, नहीं, मीडिया से अब सब कुछ कर लिया, अब सीरियस एक्टिंग आप कह रहे हैं मैं अभी फिलहाल मेरा मूड नहीं है, करना हाँ। नहीं चाहता। होस्टिंग कभी सोचे करेंगे दानिश? क्योंकि आप इतना अच्छा बोलते हैं तो गेस्ट तो खुद हंस हंस के पागल हो जाए लोग। भाई मेरी जो एनर्जी है ना वो सामने वाले से आती है, ठीक है। अब अगर कोई मेरे साथ, मैं जब होस्ट करूं और मेरा कोई गेस्ट ऐसा आ जाए जो बिल्कुल ही मगरूर, दानिश का जो मैंने नोट किया ना, दानिश का है, मुझे लगता है कि आगे पीछे की स्विच लगा हुआ है इसका, हाँ। ऑन और ऑफ का। हाँ। दानिश का मूड में नहीं समझे, वो स्विच टिप हो गया, ऑफ हो गया वो। मैं मूवी कर रहा था ये रॉन्ग नंबर 2, नहीं सॉरी मैं बात करूं, फिर आप कंटिन्यू कर लेना बोले। मेरी बात तो अब दानिश हैदराबाद आया तो अब कॉमेडी निकल ही नहीं रही है। दानिश मैंने ये भी कहा कि कुछ फुलबत्ती कोई चीज़ एक्सटेम्पोर कोई चीज़ आती है बोल देना। हाँ। अब वो एक्टिंग दानिश कर रहा है, लेकिन वो लगता है ज़बरदस्ती की एक्टिंग, डायरेक्टर पकड़ लेता है कि ज़बरदस्ती की एक्टिंग है। मगर दानिश भाई नहीं मज़ा आ रहा है कुछ को। खैर रात को इसने बोला कि यार मज़ा वाकई मुझे भी नहीं आ रहा मज़ा। वो मैं समझ गया इसका मूड नहीं है इसका। फिर कराची आके फिर जो सीन शुरू, फिर दानिश मूड में आ गया। तो मुझे लगता है कहीं है छुपा हुआ मूड है कहीं। ये भाई भी है ना और डायरेक्टर भी है। अच्छा मैं भी एक्टर भी और डायरेक्टर हूँ, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ एक्टर को, यासर नहीं करता। जैसे सॉरी यार जैसे होता ही है। अब मुझे 8 बजे रात को बुलाया इन्होंने कराची से हैदराबाद बाय रोड, ठीक है। अब बंदा आया है, फिर गप्पे वप्पे लगी जा रहे होता है, फिर सोते सोते 12 बज गए। अब नया बिस्तर था, नए बिस्तर पे कहाँ नहीं रहा आपको तो पता ही है। तो अब क्या है कि ना पूरी रात करवटें बदलते रहे, सारी रात हम आपकी कसम। और फिर सुबह 4-5 बजे का कॉल टाइम। हाँ। तो ये यार ना नींद पूरी हुई हुई ना आपका। भाई मैंने कहा यार हैदराबाद तो है, कौन सा पेरिस है, एक दिन पहले बुला लेते। नहीं मैंने बुलाया था, आप सो जाता, रिलैक्स हो जाता, अगले दिन नॉर्मल उठता, फिर शूटिंग करना। अब तो वो जो एक थकन होती है ना, नहीं मैंने बुलाया था, आपने खुद कहा था यार उसी सेम ने बुला लो। ये घर की बातें झगड़े बाद में कर लीजिएगा। सही है। तो ये तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि जब आप जब थके होते तो ना कॉमेडी आती, ना नींद पूरी हुई भी, ना कुछ हुआ हुआ। तो इसलिए मैं उस हैदराबाद में नहीं। अच्छा आप मानोगे नहीं कि स्विच को लगा हुआ सच क्या, आप बताएं। है, स्विच नहीं, लगा आप हुआ है। गलत कहते ही नहीं है, आप कैसे आप गलत कह 8 सकते हैं? बजे मुझे गाड़ी भेज के आप 8 बजे हैदराबाद आए, गप्पे लगी, सब कुछ हुआ, 12 बजे सोए, 4 बजे कॉल टाइम सुबह उठने का। अब मैं वॉशरूम में बैठा हुआ हूँ, बाहर बज रहे दरवाजा, प्रोड्यूसर पैसे बचा रहा था ना। नहीं पैसे नहीं, हैदराबाद में क्या पैसे बचे थे, आधे तो ज्यादा हमारे रिश्तेदार रहते हैं। तो ये है। अच्छा एक दिन डबिंग पे गए, ठीक है। इतना गुस्सा, मेरा भाई गुस्सा भरा हुआ ना। डबिंग पे गए, अब 6 महीने बाद डबिंग हो रही है उसी फिल्म की। अब जो किया है 6 महीने पहले किया है। अब पहला फ्रेम खुला, अभी मैं गला ही ठीक कर रहा हूँ, शॉट देख के मैंने डबिंग की, गुस्सा आ गया। मैंने भाई पानी की मोटर छोड़ी हूँ, बटन दबाया शुरू हो जाऊंगा यार। थोड़ा तो बंदा टाइम लेता है यार डबिंग करने में। मक्की में मक्की बिठानी है डबिंग में, यानी कि जो बोला है 6 महीने पहले सेम बोलना है। तो वो नाराज हो गए। मैं यार ये क्या, आप तो खुद फील्ड में हो, थोड़ा अंडरस्टैंड करता है। मुझे याद ही ये नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं छोटा भाई हूँ, मुझे तो खुद बहुत बाद में पता लगा मेरा नाम दानिश है। पहले तो मुझे लगता था मोटर चला दे, पानी पिला दे, गाड़ी को कपड़ा लगा दे, मैं समझा मेरा ये नाम है। जो सबसे छोटा होता है ना घर का, वो छोटा ही होता है। हाँ, ये कर दो, ये कर दो। आज तक छोटे, और आज तक छोटे, और उसके बाद भी कोई नेकी आपकी नहीं होती। हाँ। जो अच्छा है वो है,
वो इन लोगों ने किया है, हाँ। जो बुरा किया है वो हमने किया। वो सीरियसली अच्छा यार सर, आपके मुंह से ये निकल जाता है, जैसे एक दफ़ा कोई चीज़ किसी एक्टर के बारे में निकला कि उनका रवैया ठीक नहीं था या नहीं, फिर उसके बाद आपने अपोलोजाइज भी किया। वो नई थी एक्टर एक, अलीज़े तो अलीज़े अलीज़े, बड़ी बड़ी आंखों वाली अलीज़े। मोटी हाँ पतली सी नाक। वो सारा इनको पता है, डिटेल आप मुझे देखें। नहीं कोई मुझे भी देख के बता सकता है। नहीं बोलना चाहिए था मुझे, वो गलत किया मैंने मुझे वो सीरियल चल रहा था उस उनके उसके आपस pressure के में। आपस के जो मसले मसाइल थे प्रोड्यूसर के और उनके अलीज़े के, तो उसकी वजह से मेरा कैरेक्टर ख़राब हो रहा था, क्योंकि मैं एक तो सीरियल करता ही कम हूँ। तो मुझे उस टाइम पे इत्तेफाक से 2 सीरियल्स के ऑफर हुए थे कि ये करो या ये करो, मतलब दूसरे चैनल के। तो मैंने वो छोड़ के ये वाला सीरियल किया। मुझे कहा चलो ये कैरेक्टर दोनों अच्छे थे और ड्रामा जा भी अच्छा रहा था, लेकिन वो जो आगे जाता गया वो आपस की रंजिश की वजह से वो कैरेक्टर जो है ना वो साइड में होता चला गया। तो वो उस वजह से वो मैं शायद उस वक्त कुड़ा हुआ था, सड़ा हुआ था उस वक्त, तो मैंने बस बोल दिया। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, नाम नहीं लेना चाहिए था किसी का। लेकिन उस स्टेटमेंट के बाद आपके साथ जो आपके को एक्टर्स हैं वो थोड़ा कॉन्शियस हो गए? नहीं, ओए, नहीं, यासर के साथ ऐसा नहीं, कुछ नहीं ऐसे पंगा होना चाहिए वरना तो एक स्टेटमेंट आ जाएगी। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। पता नहीं वो क्यों हो गया यार, मुझसे नहीं होना चाहिए था वो। दुख लेकिन ज़्यादा हुआ होगा। मुझे हाँ दुख की बात है। ज़्यादा दुखी हुआ। बहुत दुखी हुआ मैं। लेकिन ऐसा क्यों, हम तो काम किया है, इतना काम किया है। लेकिन एक्टर्स एज प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आपको तंग तो करते होंगे? नहीं मुझे तंग नहीं करते हैं, नहीं करते? मैं एज एन एक्टर या आपके रोब से वो हो जाते हैं, ओ यार यासर नहीं, की नहीं, मूवी है, नहीं। यासर का ड्रामा है, सही टाइम पे जाओ, सही टाइम पे आओ? नहीं, मेरा काम टाइम पे शुरू होता है, टाइम पे ख़त्म होता है। और मुझे सारे दोस्त तो हैं, कौन तंग करेगा? तंग आपको भी नहीं करते होंगे तंग तो? तंग वंग नहीं है। Actor- मेरा तो ये है कि मैं सेट पे मोस्ट चिल्ड हूँ, मुझे रिलैक्स रहता हूँ और बस मैं ये मैं relax नहीं बता होता देता था। हूँ। मैं कहता हूँ ये हम काम कर रहे हैं, अच्छे से करेंगे, तो वो फिर ऑटोमेटिकली सही हो जाता है सब। एक सीन का टारगेट होता है, सीन होता है। मैं नोटिस किया है कि भाई टाइम लगना होता है। अगर आप किसी चीज़ में बहुत स्पीड मार रहे हैं ना, जनरेटर खराब हो गया, अब बैठे 1.5 घंटे, या किसी की कोई मसला आ गया, चप्पल टूट गई है तो आप आपने कभी बैठे। प्रोडक्शन के बारे में नहीं सोचा? मैं पहले प्रोड्यूस करता था। मैंने आई स्टार्टेड विद प्रोडक्शंस। अच्छा। मैं एक्टिंग में इस तरह आया हूँ कि मैं प्रोड्यूस करता था पहले। मतलब पहले पता नहीं क्या किया था मैंने, एक सिटकॉम किए थे 2, इंडस विजन के गजनफर साहब थे और असफर अली ने डायरेक्ट किए थे। उसके बाद मुझे लगा कि यार कुछ डायरेक्ट करना चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए जब गया तो उन्होंने कहा भाई तो तुम प्रोड्यूस कर लो, डायरेक्ट कर लो। तो मैंने प्रोडक्शन शुरू की, 1 2 3 काफ़ी की। तो उसी से मैं अच्छा, लेकिन लोग कहते हैं कि जितना आप सीख जाते हैं ऑन फील्ड होकर उतना आप किताबों से नहीं सीख सकते। जैसे मेरा बेटा है, मुझे ये कहता है कि जी मैं जितना बिजनेस पढ़ के सीखूंगा उससे बहुत बेहतर है कि मैं Practical मुझे करके, हाँ कर। तो लेकिन आपने अपने बेटे को फिल्म पढ़ा रहे हैं, तो हालांकि आपका तो इतना एक्सपीरियंस है आपकी पूरी फैमिली का, तो फिर वो क्या रीज़न? नहीं देखिए, अब आगे जो टाइम आ रहा है ना, एक तो हम तो आ गए ना, हम जो सीनियर डायरेक्टर से थे उनके साथ देखा सीखा। महरीन जब्बार थी अब, और जो हमारे साथ के डायरेक्टर्स थे, हम डायरेक्शन में आ गए। लेकिन आगे वक्त चेंज हो रहा है। आगे जो है ना, आप पढ़कर आएंगे, आपके पास डिग्री होगी, और अब मार्केट सिर्फ पाकिस्तान नहीं है ना, अब आप चाहें तो आप बाहर भी काम कर सकते हैं। तो अब वो टाइम नहीं है। अब वक्त आगे जो आ रहा है, वक्त चेंज हुआ है। वक्त चेंज हुआ है। हालांकि मुझे लगता है कि और 2-4 लोग जो पढ़ के आए थे उन्होंने 1-2 ने तो अच्छा काम किया, लेकिन बाकी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जिनका हाँ, वो तो गॉड गिफ्टेड होता है। अब देखें मसला, बाकी तो सब अल्लाह बेहतर जानता है कि आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों के, कि फ्यूचर क्या है। लेकिन ये है कि अब देखें, बाप एक्टर, चाचा, दादा, माँ, खाला, जी। उसको 20-22 तो लोग हैं इस फील्ड में, तो जीन्स में कहीं ना कहीं कुछ तो होगा ना। तो आगे तो किस्मत के ऊपर ही लेकिन होता मैं है। ये समझता हूँ कि अगर आप किसी भी फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक्टिंग की, डायरेक्शन की नहीं, किसी भी फील्ड में अगर आप पढ़ के फिर वही काम करते हैं, नो डाउट आप फील्ड में सीखते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ के आए हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से वो काम कर पाते हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं, जैसे मैं लोगों से कहता हूँ कि अगर आपने इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में जाना है, लोगों की ऑटोबायोग्राफीज पढ़ें आप, कि उन्होंने किस तरह स्टार्ट किया था, कैसे उनकी ज़िंदगी थी, वो कहाँ पहुँचे हैं। फिर आपको जो बनना है ना, जैसा बनना है, आप उसके बारे में रिसर्च करें, उस बंदे के बारे में पढ़ें, उसने क्या किया है। तो कुदरती आप फिर उस नक्शे कदम पे चलते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो फॉल्ट है कि हमारे यहाँ कोई एक्टिंग स्कूल्स नहीं है। मुझे लोग रास्ते में मिल जाते हैं, मॉल में मिलते हैं, शोज़ में मिलते हैं कि जी हमें एक्टिंग का चांस नहीं मिलता। अब आप मुझे बताएं, एक ड्रामा 4-5 करोड़ का बनता है, मैं किसी अननोन के ऊपर कैसे मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करके उसको कास्ट कर लूँ? हाँ, लेकिन दानिश एक और बात भी है ना, देखो अगर हमारे यहाँ ऐसे स्कूल्स होंगे ना, नहीं, स्कूल का भी एक ट्रस्ट होता है। नहीं, अब स्कूल देखो का आप, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जो बड़े बड़े स्कूल, यूनिवर्सिटी स्कूल्स हैं जहाँ पे नहीं, फिल्म के अलावा आर्किटेक्ट हो रहा है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है,
तो वहाँ पर जो बड़ी कंपनीज हैं, जैसे मैंने इंजीनियरिंग की मैकेनिकल, तो हमारे यहाँ ब्रिटिश पेट्रोलियम से लोग आते थे, डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनी से उनके हेड्स आते थे, रिजल्ट लेते थे, सेलेक्ट करते थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में उनका इंटरव्यू करते थे और फिर अपने पास जॉब ऑफर्स करते थे, और फिर जो कुछ नालायक स्टूडेंट होते थे वो फिर अप्लाई करते थे, चीजें करते थे। लेकिन दानिश, हमारे फील्ड में और बाकी फील्ड में ना जो ज़मीन आसमान का जो फर्क, मेजर फर्क है वो ये है कि आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। हाँ, ये आप बना आप नहीं सकते। टैलेंट है, स्कूल- लेकिन स्कूल- टैलेंट पहुंचेगा कैसे स्टूडियो तक? नहीं पहुंचा नहीं है क्या? नहीं यासिर, अगर नहीं, एक नहीं। बंदा नहीं, कहीं लेकिन दूर रह रहा यासिर है, ये भी है कि देखिए। देखें, आप चूंकि फरीद नवाज बलोच हाँ, के फैमिली से हैं, उनके बिल्कुल। बच्चे हैं, तो आपका डायरेक्ट कांटेक्ट थे। Yes. हाँ, लेकिन- आपके अब्बा के फ्रेंड्स इंडस्ट्री Yes. में थे, उन्होंने लेकिन आपके लिए आसानी पैदा कर दी। वो लेकिन हफ्ते वो कम बच्चा आसानी तो हो कभी- सकती है। देखिए, आसानी हो सकती है कि हमारे टैलेंट था तो हम लेकिन इतना अर्सा यासिर, सर्वाइव हम कर गए ना। zigzag से तो निकल गए ना। नहीं, जिगजैग देखो मेरी बात सुनो, मेरे आपकी वजह से अब्बू जैसे लोग जानते थे, मैं आ गया इजीली। उन्होंने मुझे स्क्रीन टेस्ट किया, चीजें की, चलो यार मेरे ऊपर भरोसा किया, काम शुरू कर दिया। मैंने उसके बाद अपने आप को मनवाया, यासिर, लेकिन जो लोग पहुंच ही नहीं सकते। पहले प्रोजेक्ट में तो आप इतने नहीं होते बिल्कुल हैं होता है। ना, नहीं वक्त नहीं के नहीं साथ नहीं नहीं होते होता, हैं। बिल्कुल होता है शाइस्ता। दानिश, आप मुझे याद बताओ, आपने एक सब सेट का एपिसोड किया था, ठीक है, एक एपिसोड किया था। वो एपिसोड गजनफर साहब ने कुछ देख लिया इत्तेफाक से। सेकंड डे ये मेरे साथ, मैं कोई एडिट कर रहा था, ये साथ चल पड़ा। तो इधर भाई है तेरा? कहाँ भाई है? वो आपके सामने कॉल किया गजनफर साहब ने, तो वो एपिसोड देखा, इसकी एक्टिंग देखी ना, एक सबसे चलता आ रहा है, मानी, असवर, सलमा, ये पूरे टीपू, ये स्टॉक एक्टर Opportunity थे। की बात है ना, लेकिन मिली कैसे? मिली ऐसे कि आप आप में वैसे अब्बा मिली के- ना। नहीं, टैलेंट तो है ना भाई। हुमायूं सईद का कोई है रिश्तेदार या अदनान सिद्दीकी का कोई था? नहीं, इसमें? same here. हुमायूं मुझे भाई भी आपका है गजनफर कोई? साहब सुने, लेकर हुमायूं आए। भाई तो उस वक्त फील्ड में आए जब फील्ड में ही 5 लोग थे, नहीं उसमें ना। से एक हुमायूं भाई नहीं ना, ऐसा नहीं था। इतनी इनिशियल स्टेज पे उस वक्त तो फील्ड को सही समझा ही नहीं जाता। नहीं अच्छा, क्या बात करो, उससे तो ज्यादा स्ट्रांग था भाई। मजाक कर रहा था वैसे। नहीं, आपको मेरा मजाक तो नहीं होता। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, नहीं, नहीं। देखें कुछ स्टेट की भी Responsibility- जिम्मेदारी है हाँ। इस तरह के एक्टिंग स्कूल होने चाहिए, जैसे नापा है और भी हैं, लेकिन नापा बहुत कम है ना। कराची में एक छोटा सा है। देखें इंडिया में भी जो लोग कास्ट होते हैं वो ऐसे नहीं गलियों में लोग ढूंढते, ऐसे भी ढूंढते हैं, जैसे अच्छा, हमारे कौन भी। बनाएगा ये स्कूल? नहीं, स्टेट बनाएगी ना, मुल्क यासिर बनाएगा, और दानिश पाकिस्तान कब बना बनाएगा। रहे हैं स्कूल? नहीं, स्कूल बने हुए हैं यहाँ पर अभी हैं। स्कूल के- देख, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अभी स्कूल तो बने हुए हैं, लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ कि मैं अगर अपना पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने अभी आपको शुरू में भी कहा था कि यहाँ पे मिठाई मंगाने के लिए भी ना दुकान का नाम बताते हैं, भाई इधर से जाना, क्योंकि आपको एक भरोसा होता है कि यार मेरे 200 रुपये ज़ाया ना हो। जब मैं 5 करोड़ का ड्रामा बना रहा हूँ तो मैं यार देखे वाले लोग लूँ ना, ऐसा नहीं पता नहीं किसको ले लिया, बाद में कोई मसला हो जाए, वो ड्रामा छोड़ के चला गया। रिस्क नहीं लेते। रिस्क नहीं ले सकते ना। हाँ, इसके लिए अगर स्कूल होगा, लोग स्कूल्स में जाएंगे, वहां पे ऑडिशन होंगे, स्कूल वाले अपनी एक जिम्मेदारी देंगे कि हाँ यार हम इसको जानते हैं, उसके बाद उसकी पूरा बायोडेटा होगा बंदे का, फिर वो कास्ट। दोनों दो भाई, लेकिन एक की फैशन सेंस बिल्कुल डिफरेंट है, एक की जरा डिफरेंट है। और अच्छी आजकल तो किसकी है? ज्यादा नहीं, ये मुझे आप तो बड़ा एक आपके लिए लगता है आप शॉपिंग भी बहुत करते हैं, अमीरी और गरीबी का चक्कर है वो। एक्सपेरिमेंट्स एक भाई अमीर है, क्या मुल्तान के शहर में 2 भाई रहते थे, एक था अमीरू, एक था गरीबू। नहीं, तो आप एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। हाँ, मैं तो मेरे कपड़ों को तो अक्सर मीम ही बनती है। हाँ, वही कह रही हूँ ना, एक बार नेट वाला एक्सपेरिमेंट्स पहना तो करना मैंने, कुछ बॉडी चल जाते नून हैं। जैसी हो और मीम ना बने। हाँ, ये मेरा, मैं निदा से मशवरा करता हूँ कपड़ों में। अभी जो लेडीज कपड़े पहनते हैं मशवरे का। हाँ, और अक्सर मेरे तो ये भी होता है, हाँ? मैं कुछ शर्ट ले आता हूँ तो निदा बोलती है ये लेडीज शर्ट है। भाई अच्छा। क्या हो गया? नहीं करे। हाँ, वो नहीं, अक्सर आजकल लड़की ये है शर्ट, मैं जाता है स्टोर में, ये उठा के ले ले आता आते है। हैं। वो निदा कैसी है ये? तो निदा बोलती है लेडीज शर्ट है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन। अच्छा, मेरे साथ एक और मसला भी है। हाँ। मेरे पास कपड़े अच्छे वाले पड़े हुए हैं, लेकिन मैं अच्छी जगह पे बुरे कपड़े पहन के जाता हूँ। पता नहीं क्या चक्कर है मेरे साथ, हैं? वहाँ पता नहीं मुझे वो कॉम्बिनेशन खराब हो जाता है या शूज अजीब अच्छा, पहन आप लूंगा। कलर्स में कलर्स पहनते हाँ। हैं। मैंने दानिश को नहीं देखा कलर्स पहनते हुए। दानिश ब्लैक पहनेंगे, ब्राउन, प्लेन, हाँ। सिंपल, सॉलिड। दानिश वो पहनता है पतला असल में लगे। मैं अंदर से जो ना बहुत सीरियस आदमी हूँ, 1 नंबर 1 बात। हाँ। और जहाँ तक कपड़ों का और इसकी बात है, मैं कभी नहीं कोशिश यार। करता अपने बाल बनाऊं या मैं बहुत कोई अपना ख्याल रखूं या कपड़ों पे। किताब लिखे क्योंकि आपने मैंने लिए। अभी तक, मैं आपको सच बता पता रहा है हूँ, ये लड़कियों को अदा बहुत ही पसंद है। हाँ। आज जो आपने बोल दिया ना, अब यार तो आप ये- अपनी गर्ल्स फैन फॉलोइंग देखिएगा। हाँ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हाँ। मुझे बिल्कुल शौक नहीं। मैं अंदर से बहुत सिंपल सादा आदमी हूँ। मैं कपड़े रिपीट भी बहुत करता हूँ, पुराने भी बहुत पहनता हूँ, मतलब ये धुले हुए हो लेकिन। पुराने।
लेकिन ये जरूर है कि मुझे कोई ऐसा बहुत वो नहीं, लोग मुझे अक्सर कहते भी रहते हैं, मुझे बल्कि याद है अवार्ड शो में मैं जैकेट वैकेट पहन के चला गया था, तो हीरा ने कहा मुझे, हीरा मानी ने, कि यार आप अवार्ड शो में जैकेट और नॉर्मल आ गए, तो मैं तो कौन, मुझे थोड़ी अवार्ड मिल जाता, हमने तो बैठ के तालियां बजानी। जो मॉर्निंग शो होस्ट का हस्बैंड है उसको जरा फिर उसी तरह की ड्रेसिंग करनी पड़ती है, वो बड़े लाइमलाइट में आते तो कहता है नहीं यार मैं अब कलर वलर तो इस ये यहाँ से भी कुछ मुतासर हुए हैं आप? नहीं मैं कभी हमेशा से ऐसे नहीं हैं? नहीं हमेशा से? मैं मुझे मेरा तो अपना वो है, वो ये दानिशवाली नेचर मुझ में भी है हाँ कि कुछ भी आप कुछ पढ़ना शुरू किया, वो थोड़ा सा हाँ। बेहतर शुरू किया मैंने। हाँ तो बेटी भी मेरी फैशन पढ़ रही है, बढ़िया। हाँ तो थोड़ा सा वो कलर कॉम्बिनेशन ये पहना ये ना पहना वो गाइड करती रहती है। तो मुझे नहीं है मॉर्निंग शो का, तो खैर मैं तो मॉर्निंग शो उठते ही नहीं। नहीं उठता तो मैं सुबह हूँ, लेकिन मॉर्निंग शो में मैंने निदा शायद 14-15 साल से सुबह कर उठ रही के हम है। हॉरर फिल्म देख लेते हैं, क्योंकि रात को हमें डर लगता है, निदा तो 14 मॉर्निंग शो नहीं देखते। नहीं निदा 14-15 साल से शो कर रही है। मैंने हाँ। शायद भी निदा का शो देखा हो बैठ के। हाँ उसमें देखा, वो शो देखा था बैठ के, अम्मी जिसमें थी साथ में, तो वो बैठ के देख लिया कि फराज दानिश के आगे तो देख लिया। हाँ तो मैं हफ्ते में 2 दफा तो हमारे होते हैं। मैं नहीं देखता निदा का शो। मुझे निदा का शो पसंद ही नहीं है, सच बताऊं। ऐसी क्या हुई है, क्या बात ये हुई? आपके सामने बोल रहे हैं, ये खामा खाई। हाँ नहीं मुझे नहीं बस ये पसंद। वाला पोर्शन काट दीजिएगा, शो के बाद बोलेगा। नहीं मुझे नहीं पसंद मॉर्निंग शो। हम तो इसको देखें काम की तरह लेते हैं काम ना, है ये ना? जॉब है। हाँ हाँ ये नहीं है कि यार कोई बड़ा कोई मॉर्निंग शो करे, लोग जैसे एंटरटेनमेंट की तरह लेते हैं इस चीज को, हाँ। तो हम जॉब की तरह लेते हैं। अच्छा हाँ। लेकिन शुरू में मुझे याद है निदा ने मुझे बताया था कि आपको थोड़ा सा जरा मतलब एप्रीहेंशन थी कि करो नहीं करो, अच्छा नहीं करो, मैं मुझे तो कुछ ज्यादा नहीं, मैं अभी तो- तक। मैं तो शुरू से अब नहीं तो था सेटल हो चुके हैं? नहीं नहीं सेटल इस तरह हुए कि अब आप वही वाली बात है, घर भी चलाना है, फैमिली है, बच्चे हैं, आप कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते किसी छोटी सी बात को लेके। तो मैं नहीं था निदा के मॉर्निंग शो के हक में कि निदा हाँ। मॉर्निंग शो करे। हाँ लेकिन उसने भी तो देखे ना, वो ड्रामे में नहीं कर सकती थी बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली घर की जिम्मेदारियां चीजें, लेकिन कुछ तो करना था ना, नहीं, उसकी कुछ भी तो जीन्स थी। निदा नहीं, मॉर्निंग शो से पहले भी मुख्तलिफ जो शोज थे वो करती थी निदा। हाँ कुकिंग शो था या टॉक शोज थे, वो करती थी, जाना आना टाइमिंग ये वो। हाँ और जिस जमाने निदा ने शो किया था उस वक्त कंपटीशन बड़ा सख्त था। हाँ। शाइस्ता भी थी, नादिया थी, फराह हुसैन थी, बहुत सारे, तो उसमें निदा ने कुछ ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दिया था। तो फिर बाद में जाके जब निदा को भी एहसास हुआ कि मैं घर से ज़्यादा टाइम मैं शो को दे रही हूँ, शौकत। तो फिर हमने एक डिसाइड किया कि 1:30 बजे मैं घर आ जाया करूँगी, हाँ की तरफ 1:30 और बहुत बहुत 2 बजे। तो उसमें यानी जिस वक्त आप निकलते हैं उस वक्त निदा घर पे एक वक्त आ गया था जिसमें निदा ने रिजाइन कर दिया था कि नहीं करती। हाँ। अब क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि घर या शो, हाँ। शो या शोहर, दोनों में से कोई एक। तो लाइन दे दिया ऐसे। तो उसके बाद मैंने जब ये डिसाइड हुआ कि मैं 1:30 बजे 2 बजे घर आ जाऊंगी मैं, और फिर मेरा टाइम बच्चों का होगा, फैमिली का होगा, तो उसके बाद फिर मुझे भी थोड़ा सा होगा अब निदा इतनी क्लोज अटैच हुई है शो के साथ, तो चलो ज्यादती हो हाँ, जाएगी। ज्यादती हो जाएगी। तो लेकिन अब ये कि निदा ने एक निभाया। चीज आपकी फैमिली में बड़े मजे की लगती है, कोई भी मीम बने, किसी का भी मीम बने, आप एक दूसरे की नकलें खुद उतार लेते हैं। आपने जाके एक मीम बना था मॉर्निंग शो के नहीं, ऊपर ही, आपने निदा बहुत डिप्रेस हो गई थी, वो जो शो था फार्मूला वाला, जी वो परेशान, क्योंकि पहली बार तो निदा की इस तरह की हाँ, मीम को बनी थी। हाँ। मैं निदा को समझा, मैं कहा इसको खुद कॉमेडी में ले लो तो ये इतना वायरल नहीं होगा और लोग नेगेटिव में नहीं वो अच्छी जाएगा। थी हाँ। वो। तो वो फिर मैं कहा चलो मैं बना के मैंने 2 दिन रखा हुआ था। नहीं नहीं, ये अजीब लगता है, ये ऊपर नहीं और मजाक उड़ेगा। मैं कहा इसको कॉमेडी में लोगे तो ये खुद ब खुद सही हो जाएगा, इतना सीरियस बात थोड़ी है। और बहुत सी खवातीन को नहीं पता फार्मूला का, हकीकत है ये। बहुत सारी खवातीन बहुत से 80-90% जो पाकिस्तानी खवातीन हैं वो नहीं पता। और क्या जरूरी है सब पता होना? तो क्या जरूरी है सब पता होना? यार कुछ ना पता हो तो भी अच्छी बात है। हाँ, एंड दिस इज हाउ यू आर, आपको नहीं पता और होता आपको बहुत पता सारी है ला इल्मी की सजा भी नहीं है, लेकिन नहीं पता उसकी सजा भी नहीं मिलेगी। सही। आज इससे पहले कि शो खत्म हो जाए, हम चाहते हैं कि आप सवाल करें, और जिनसे सवाल करें वो अपने सोशल मीडिया पे खुद उसका जवाब दें, आपको टैग करें। अच्छा, तो मैं कुछ सेलिब्रिटीज के नाम लूंगी और उनसे आपने एक एक सवाल करना है। अच्छा, हम सवाल करेंगे? जी जी, आप सवाल करेंगे, वो जवाब देंगे अपने इंस्टा पे। अच्छा ठीक है। दानिश तैमूर, भाई मुझे ये बताओ दानिश कि तुम मूवी क्यों नहीं कर रहे आजकल? अब बनाओगे तो करेगा। फाहद से मेरा सवाल है कि एक सीरियल तो आ रही है, लेकिन दूसरी सीरियल कब आ रही है तुम्हारी? ठीक है। खलीलुर रहमान कमर, टाइम देख के कर सकते हाँ। नहीं खलील साहब, देखो खलील साहब बहुत बड़े राइटर हैं, मैं इनका सीरियसली फैन हूँ उनका, और उनको मैंने
जब ड्रामा चला कौन सा चल रहा है जेंटलमैन, मैंने स्पेशली कॉल की थी। तो खलील साहब, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जो लोग उल्टी सीधी बात कर रहे हैं आपसे, तो आप खुल के बता दें, आपका रिएक्शन क्या है, आप कौन सी गाली देना चाहते हैं इन सबको जो उल्टी सीधी बात कर रहे हैं आपके लिए? अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी से मैं सवाल करूंगा कि आप अकेले में क्या सोचते फिरदौस जमाल। बताएं फिरदौस साहब, मैं एक्टर और डायरेक्टर कैसा हूँ, जरा इसका जवाब देते हैं प्लीज यार। मैं समझा आप पूछोगे तो आईफोन आजकल क्या वो कह रहे थे कि हमें तो पता ही नहीं वो कितने कमा रही है। अच्छा तो हाँ, मैंने फिरदौस जमाल साहब से पूछा। चलें करें आप फिरदौस जमाल। आप पूछो सवाल क्या? सॉरी आप नहीं आप पूछो ना। मैंने पूछा मैं कैसा एक्टर हूँ डायरेक्टर हूँ, बताएं मुझे। मेरे ख्याल से यासिर तुम मुनासिब हो। मुनासिब हो, बस खामखा इसलिए। अच्छा, मेरा फिरदौस जमाल साहब से मैं जवान हूँ बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ बूढ़ा हूँ, हीरो आ सकता हूँ। अब तुम्हें करने चाहिए, अब्बा के रोल अब तुम्हें करने चाहिए। नहीं, छोटे बच्चों का बाप नहीं बन सकता। छोटे बच्चों का बाप नहीं बनता। मैं प्यारा हूँ या नहीं हूँ? आप छोटे बच्चे की बात उस वक्त बन सकते हो जब बच्चा मन्नतों से पैदा हो। मैं प्यारा हूँ या नहीं हूँ? हाँ प्यारे हो, फिरदौस लेकिन साहब? अपने अब्बू के और अम्मी के लिए। ये फिरदौस साहब की जवाब आते हैं। अच्छा, सबा कमर। सबा उठबान कमर क्या डरती है। सबा कमर से मैं कहूंगा कि मेरे साथ आप कब आ रही है सीरियल में? गुड। अच्छा जी, माहिरा खान। हाँ, माहिरा से मैं ये सवाल पूछूंगा कि मेरी सीरियल में एक्टिंग कब कर रही हैं आप? मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। यार आप लोग यहाँ सवाल चोरी हो रहा है। लोगों को कास्टिंग करने आए हैं। मुझे अलग तो ऐसे मैं लगा। शायद सवाल करूंगा। नहीं, कैसे आप कब करेंगी मुझसे एक्टिंग? जब आप कहेंगे उस दिन। चलें फिर आज बस। ऑडिशंस के लिए। मौसम बारिश हो रही है, यार, तूफानी समोसे है। के मौसम में कोई गुल खिला दे। समोसे जलेबी है ना। मैं खाऊंगा, मैं बैठा हूँ खाऊंगा, या आप भेजूं? मुझे भी समोसे लेने भेजा होगा आपने। नाम रखना है आपने। लड्डू गुलाब जामुन। भाई आप दोनों सवाल करें सजल और सबूर से, ताकि वो दोनों साथ जवाब दें। हाँ, हो जाए। सजल और सबूर से सवाल करें। सजल, आप मेरे घर, आप अपने घर की यासिर हो, सबूर आप अपने घर की दानिश हो। हाँ, तो कैसा ये सवाल है, ये क्या नहीं? ये तो उनको बताया आपने। भाई मैं सज्जल से ही कहूंगा कि और सबूर से भी कि जल्दी डेट निकालें, हम लोग साथ काम करें, यही कर सकते हैं। इससे पहले कि सारे सेलिब्रिटीज के नाम खत्म हो जाएं और हम चलें इख्तिताम की जानिब, तो आप निदा यासिर से क्या सवाल करना चाहेंगे? अरे निदा यार, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, आज बता दो। तुम्हें कितना प्यार करते। सवाल है निदा से। और आप किससे सवाल करना चाहेंगे? या आपकी मर्जी? आपसे। चलें। यही सवाल, क्या? यही सवाल है जो मैंने निदा से किया, वही सवाल क्या करना सवाल है। मेरे से? कितना प्यार करती है तुम मुझसे निदा? यही सवाल मैं शाइस्ता से करना चाहूंगा। आखिर आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? आज बता दे। आज आप ऑन एयर इस डडू कैमरा के सामने आज नहीं, हो मैं जाए। आपको इंस्टा पे जवाब दूंगी, ठीक है? इसका जवाब इंस्टा पे है। आप इंतजार करें। ये तड़प भी क्या तड़प 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 के दिन से आह निकलती है। अच्छा Thank you शाइस्ता, so वैसे much. एक बात है, ऑनेस्टली बताऊं, जी। मैं आपसे आज से नहीं बल्कि कई सालों से इम्प्रेस हूँ। अब तो काफी साल हो गए एक वाईफाई मोहब्बत को। बस पासवर्ड नहीं दे रही, कनेक्शन हो नहीं रहा। लेकिन नहीं, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें अपने शो में बुलाया। लेकिन आप यकीन करें, जिस दिन आप लोगों से मुलाकात होती है वो दिन मेरा जबरदस्त गुजरता है। मैं भूल ही सकती हूँ शो को, जब मैं आप मजे का शो था, काफी बहुत मजा मजे का आया। शो था वो। तो स्क्रीन पे जो लोगों ने देखा उनको तो अच्छा लगा होगा, लेकिन जो हमने नहीं लगाया स्क्रीन पर, हाँ, ये वो अच्छा था। वो- करीना कहाँ से आ करीना और सैफ एयरपोर्ट कहाँ से पर, आ रहे हैं? सक्खर से। और वो कह रहे हैं बच्चे का है तैमूर हाँ, प्रोसेस इन प्रोसेस। प्रोसेस हाई स्कूल। वो अच्छा हो गया तो था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतने शॉर्ट नोटिस पे आने का कमाल। यार आपकी तो मिस कॉल पे आ जाए। हाँ, घर में मैसेज कोई नहीं, किया। आ जाओ। घर में आए तो सब थे। सब मौजूद थे। नहीं, लेकिन बहुत बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मुझे मजा आया बड़ा। आप दोनों की बातें सुनता हूँ तो जेलसी बस भी एक होती शख्स की वजह से है, मजा जेलसी भी होती है। हाँ क्या आप दोनों की बातें सुनता हूँ
क्योंकि ये बात मैं नहीं कर सकता ना यार। अरे भाई आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं, आप आपका इतने शुक्रिया। शॉर्ट नोटिस पे आए और बहुत आप अच्छा लगा इंग्लिश बात। कॉल पे भी आ सकते हैं। ये दोबारा रिपीट कर रहे थे, जी रिपीट वही अच्छा था यार मतलब। नहीं आपका शुक्रिया, नहीं, आपने thank बुलाया, you, हमें वाकई बहुत मजा मजा आया आया, शायस्ता, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच।